हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलो आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों, फोर्थ चैप्टर। ये एक प्यारी सी कविता है। इस कविता का क्या नाम है? कविता का नाम है बात पत्ते की। बच्चों ये बताओ, आपने थर्ड चैप्टर का होमवर्क कंप्लीट किया? वेरी गुड। तो ठीक है बच्चों, नया चैप्टर पढ़ते हैं, फोर्थ चैप्टर, जो कि एक प्यारी सी कविता है। उस कविता का नाम है बात पत्ते की। पहले इस कविता को पढ़ते हैं, फिर उसको समझेंगे। वेरी गुड, पढ़ोगे ना बच्चों? चलिए। एक था चिंटू नटखट प्यारा, माता की आंखों का तारा। एक दिन सुबह सवेरे चिंटू माता से आकर यूं बोला, कितनी मेहनत करती हो तुम, क्यों जलाती हो तुम चूल्हा। क्यों ना हम आंगन में अपने रोटी का भी पेड़ लगा ले। आम उगे हैं, रोटी तोड़े, रोटी के संग आम खा ले। चिंटू की प्यारी बातें सुन माता बस मुस्कुराई थी। फिर एक बात पत्ते की माँ ने चिंटू को समझाई थी। बोली थी माँ, मेरे प्यारे इस दुनिया में जो भी आया, बिन मेहनत के बिना काम के कुछ भी नहीं उसको मिल पाया। चिंटी चींटी से हाथी तक सारे मेहनत हरदम करते हैं। अपनी मेहनत के दम पर वे अपना भाग्य स्वयं चलते हैं। वेरी गुड। काम किए बिन इस दुनिया में कुछ भी ना मिल पाया है। मेहनत और लगन से सच्ची आगे मानव बढ़ पाया है। बच्चों कितनी प्यारी कविता है। इसको हमने रीडिंग तो कर ली, अब हम इसको समझेंगे कि ये कविता में क्या सिखा रही है। चलो बच्चों, ये कविता बता रही है, एक दिन जो एक चिंटू था, बड़ा ही प्यारा और नटखट, माता की आंखों का प्यारा था। माता उससे बहुत प्यार करती थी। एक दिन सुबह सवेरे चिंटू अपनी मम्मी से आकर बोलता है, मम्मी आप इतनी मेहनत क्यों करती हो, क्यों जलाती हो आप चूल्हा। क्यों ना हम अपने आंगन में रोटी का पेड़ लगा ले। आम उगे हैं, हमने रोटी तोड़ी और आम तोड़ा, दोनों रोटी खा ली, फिर हमें रोटी नहीं बनानी पड़ेगी। चिंटू की प्यारी सी बात सुनकर मम्मी मुस्कुराई थी। एक बात पत्ते की मम्मी ने चिंटू को समझाई थी। क्या समझाई थी बच्चों? एक बात पते की। ये क्या लिखा है? ये पते लिखा है बच्चों। पता मतलब समझते हो, मतलब अच्छी बात। एक पते की बात माँ ने चिंटू को समझाई थी। कौन सी बात समझाई थी बच्चों? ये लिखा है, माँ ने बोला, मेरे प्यारे इस दुनिया में जो भी आया है, बिन मेहनत के बिन काम के कुछ भी नहीं उसको मिल पाया है। बच्चों इस दुनिया में जो भी आया है, बिना मेहनत के और बिना काम के उसे कुछ नहीं मिला है। चींटी से हाथी तक सारे, एक छोटी सी चींटी से लेकर एक बड़े से हाथी तक मेहनत हरदम करते हैं। वो बहुत सारा मेहनत करते हैं ना, आपने भी देखा है। वेरी गुड। अपनी मेहनत के दम पर वे अपना भाग्य स्वयं रचते हैं। मतलब बच्चों, वो जो मेहनत करते हैं उसी से ही अपना भाग्य खुद ही रचते हैं, खुद ही बनाते हैं। वेरी गुड। काम किए बिन इस दुनिया में कुछ भी ना मिल पाया है। मेहनत और लगन से सच्ची आगे मानव बढ़ पाया है। बच्चों क्या बोल रहा है? बिना काम के इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता और मेहनत और लगन से सच्ची मानव आगे बढ़ता है। मतलब अगर आप बहुत अच्छी मेहनत करोगे और अच्छे से पढ़ाई करोगे, तभी तो आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे, तभी तो आप इंटेलिजेंट और टॉपर कर जाओगे क्लास में। करोगे ना टॉप? वेरी गुड। कब करोगे? जब आप अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करोगे। वेरी गुड। और अपना होमवर्क कंप्लीट करोगे। आपने कहानी को मतलब कविता को अच्छे से समझ लिया है। चलो अब इस कविता का अभ्यास करते हैं। अभ्यास हम क्यों करते हैं बच्चों? ताकि हमें पता चले कि हमने इस कविता से क्या क्या सीखा है। चलिए बच्चों, आपने कविता तो पढ़ ली, अब इस कविता के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 3 प्रश्न लिखे हैं। जैसे चिंटू अपनी माँ से क्या बोला? बोलो बच्चों, चिंटू ने अपनी माँ से क्या बोला था? बोला था ना, माँ आप इतनी मेहनत क्यों करती हो। ये रहा। चिंटू ने क्या बोला था? माँ अपनी मेहनत क्यों करती हो, आंगन में अपने पेड़ लगा ले, आम उगाए रोटी तोड़े, आम से रोटी खा ले। वेरी गुड। ये सब कहाँ लिखना है?
यहाँ पर। चलो इसके आंसर में लिखना है बच्चों। अब दूसरा प्रश्न, चिंटू ने माँ को क्या उगाने के लिए कहा? चिंटू ने अपनी माँ से क्या उगाने के लिए कहा था? रोटी का पेड़। वेरी गुड। माँ ने चिंटू को क्या समझाया? माँ ने चिंटू को क्या समझाया कि बिना मेहनत और बिना काम के किसी को कुछ नहीं मिलता। वेरी गुड। बच्चों दूसरा बताओ, पाठ से समान तुक आवाज वाले शब्द छाट कर लिखो। ये क्या बोल रहा है? आपने जो ये पाठ पढ़ा है उससे ये वाले शब्द के तुक आवाज वाले शब्द, तुक आवाज मतलब जैसे प्यारा। अब इसमें देखते हैं कि प्यारा जैसा शब्द कहाँ है। बोलो बोलो। प्यारा मैं बताता हूँ आपको, ऐसे ही आपको पाठ से खोजना है। जैसे प्यारा, इसके जैसी आवाज़ कौन निकालता है? प्यारा हमारा। प्यारा हमारा कुछ कुछ एक जैसा लग रहा है ना। हाँ, ऐसे ही आपको ये वाला काम कंप्लीट कर लेना है, मतलब होमवर्क। चलिए करोगे ना बच्चों? जैसे प्यारा हमारा, बोला, बोले को हम क्या करेंगे? खोला, बोला खोला। क्या है ये सब? एक जैसा ही है ना। हाँ, तुक आवाज वाले शब्द हमें यहाँ पे लिखने हैं। कोई ऐसा दूसरा शब्द जो बिल्कुल ऐसा लगे कि जैसे हम ये ही बोल रहे हो। वेरी गुड। चलिए बच्चों कविता को पूरी करते हैं। चिंटू की प्यारी बातें सुन, माँ मुस्कुराई थी, चिंटू को समझाई थी, है ना। एक पते की बात चिंटू को समझाई थी। ये क्या करना है बच्चों? इसको देखना है कि ये वाली कविता, ये वाला वाक्य इस कविता में कहाँ लिखा है। ये देखो, चिंटू की प्यारी बातें सुन, माता बस मुस्कुराई थी, फिर एक बात पते की चिंटू को समझाई थी। ये वाला आंसर, ये वाला वाक्य पूरा कहाँ लिखना है हमें? इसमें लिखना है, इसमें खालिस्तान में लिख दोगे ना। ऐसे ही अगले वाला वाक्य आपको कविता में पाठ में खोजना है और यहाँ खालिस्तान में लिख देना है। वेरी गुड। बच्चों बताओ, फोर्थ आंसर बताना है आपको। अब अपनी कविता बनाओ। तुम्हारी सहायता के लिए एक पंक्ति नीचे लिखी जा रही है, मेरे आंगन में एक पेड़। बच्चों मेरे आंगन में एक पेड़, इस वाक्य की मदद से आप को एक कविता लिखनी है। लिखोगे ना बच्चों? वेरी गुड, आप जरूर लिखोगे क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट और प्यारे बच्चे हो। चलिए पांचवा करते हैं। चिंटू अपने आंगन में आम और रोटी का पेड़ लगाना चाहता था। तुम अपने आंगन में कौन सा पेड़ लगाना चाहते हो बच्चों? इसमें लिख दो और बता दो कि आप कौन सा पेड़ लगाना चाहते हो। चलिए छठा देखते हैं। कल्पना करो, मतलब सोचो, अगर तुम्हारे आंगन में एक सुबह अचानक खिलौने का पेड़ उग जाए तो आप क्या करोगे और उस पर से कौन सा खिलौना तोड़ोगे? बोलो बच्चों। उसका चित्र बनाना है, पेड़ का चित्र और अपने मनपसंद खिलौने का चित्र। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ पे करना है और आपका चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है आखिरी दाव। उससे पहले हमें क्या करना है? अपने फोर्थ चैप्टर का क्या करना है? होमवर्क कंप्लीट। उसी के बाद नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय।